अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। अफ़गान मामले के हवाले से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको तमाम तर डेवलपमेंट से लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जाए। इस हवाले से एक बड़ी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। एक ऐसा शख्स सामने आ गया है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा था, जिस शख्स ने आज तक कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन वो तालिबान को लीड कर रहा था। आज उस शख्स की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है। वो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मुल्ला उमर जो तालिबान के हेड थे, उनके बेटे की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। क्या कह रहे हैं, उनका उनका डेजिग्नेशन जो है वो यूं कह लीजिए कि अफगान तालिबान की जो फौज के चीफ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है और पहली दफ़ा ये स्टेटमेंट सामने आई है, उस पर हमने बात करनी है। अशरफ गनी की जानिब से अवाम को इस्तेमाल करके अपनी ज़ात के लिए अवाम को इस्तेमाल करने का एक मंसूबा सामने आ चुका है। आज हमने उस पर भी बात करनी है। इसके अलावा फारा और मज़ार शरीफ की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही है और ख़राब सूरत हाल, आप यूँ कह लीजिए, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमने उस पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और ये जितनी भी डेवलपमेंट्स की वीडियोस बनाई जा रही हैं, सबसे पहले ये आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मुल्ला उमर के बेटे का जो बयान सामने आया है। अब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह रहनी चाहिए कि मुल्ला उमर को जब अब उसके बारे में कई बातें की जाती हैं कि उन्हें कत्ल किया गया, जबकि उनके बेटे की जानिब से ये बयान तब सामने आया था एक दफ़ा सिर्फ कि उन्हें कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वो तबई मौत, अपनी जो उनकी डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ थी। लेकिन उसके बाद फिर खामोशी रही, बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, पता अभी भी नहीं है वो कहाँ पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान भी सामने नहीं आया। अब उनके बेटे मुल्ला उमर के बेटे मौलवी यकूब या मुल्ला यकूब जो उन्हें कहा जाता है, उनकी जानिब से बयान सामने आ चुके हैं और वो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें समझाई हैं अफ़गान तालिबान को कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था अफ़गान फोर्सेस की जानिब से। मैं वो बयान पढ़कर आपके सामने रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इस बयान में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। वो सबसे पहले कहते हैं जी कि मुखालफिन के घरों का ख़ास एहतराम करें, बगैर इजाज़त अंदर ना जाएं, घर वालों को कुछ ना कहा जाए, वहाँ किसी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो, हुकूमती ओहदेदार या कमांडर तस्लीम हो जाए तो उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाए। मुल्ला उमर के साहबजादे और तालिबान के अस्करी कमीशन के सरबराह मुल्ला याकूब की जंगजुओं को हिदायत। ये तो एक हिस्सा था बयान का, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दूसरा हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी कि अवाम को मुआशी सरगर्मियों पर उभारें, उनके साथ अच्छा रवैया रखें। हमारी छोटी सी गलती को दुश्मन बहुत बड़ा बनाकर पेश करता है, हमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। मुल्ला उमर के साहबजादे और तालिबान के अस्करी कमीशन के सरबराह मुल्ला याकूब की तालिबान जंगजुओं को हिदायत। अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज़ है। एक चीज़ तो उन्होंने एक चीज़ जो तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जो अफ़गान फोर्सेस की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जो ह्यूमन राइट्स के इदारे यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, इवन भारत ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ उतमर के कहने पर, उधर भी ये बात डिस्कस की गई कि तालिबान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, वो लोगों को इस तरह कत्ल कर रहे हैं जिस तरह जानवरों को कत्ल किया जाता है। तो ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई है मुल्ला याकूब की जानिब से। उन्होंने कहा कि आपने दुश्मन के घरों में भी जाकर उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनके बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई जानी और माली नुकसान आपने नहीं करना, बल्कि वो दुश्मन जो आपके सामने सरेंडर कर दे या आपके सामने जो है वो तस्लीम कर ले कि मैं अब अफ़गान फोर्सेस के साथ नहीं हूँ, तो उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है। और इसके कुछ वीडियोज़ मैंने डिफरेंट टाइम्स पर आपके साथ शेयर भी की, कि बल्कि कल की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह अफ़गान तालिबान को डील कर रहे थे। तो ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट की जानिब से सामने आई कि आपने बुरा सलूक नहीं करना। हमारी बड़ी छोटी सी गलती को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उजागर किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अफगान जो हुकूमत है वो फिर डेमोक्रेटिक अपने डिप्लोमेटिक प्रोसेस के ज़रिए यूएन के अंदर, अमेरिका की जानिब से, भारत की जानिब से तमाम जगहों पर ये बातें की जाती हैं कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तालिबान की जानिब से की जा रही हैं। दूसरे हिस्से में बयान के वो ये कहते हैं कि आप मुआशी सरगर्मियों को उभारें। उससे क्या होगा, उससे लोग जो हैं वो अपना काम करेंगे, रोज़गार उनका चलेगा, उनके पास जो है वो अपना कारोबार करेंगे, तो वो मेंटली इस चीज़ से, प्रेशर से रिलीज़ हो जाएंगे और फिर तालिबान के ऊपर उनका एतमाद बढ़ना शुरू हो जाएगा जब वो अपने कारोबार पर वापस जाएंगे। इस हवाले से हमने ये देखा
कि ये वीडियो आप साथ देखिए कि निमरोज़ वो सूबा था जहां पर सबसे पहले तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल किया और अब इसकी कुछ वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं कि वहां मामूल का कारोबार जारी है, सड़कों पर मामूल का रश है, लोग अपना काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उन पर जो है वो तालिबान इस वक्त मुकम्मल सूबे का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तो जिस तरह मुल्ला यकूब ने यानी मौलवी यकूब ने तालिबान के फ़ौज के सरबराह ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी, तो इस हवाले से एक खबर एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। तो मुल्ला उमर का बयान इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, मुल्ला यकूब का बयान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये तालिबान के चीफ की तरफ से पहला पॉलिसी स्टेटमेंट आया है। मज़ीद इसमें क्या अपडेट होंगी, क्या डेवलपमेंट होगी, उससे आपको आगाह ज़रूर किया जाएगा। फारा और मज़ार शरीफ की सूरत हाल की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक ख़बर दिखाता हूँ। ये ख़बर जो है ये टोलो न्यूज़ नहीं लगाई, कल मैंने आपको कुछ तस्वीर दिखाई थी। वो तस्वीर थी कि जहां पर अफ़गान सदर अशरफ गनी अपने तमाम सियासी लीडरों के साथ बैठे थे, जहां पर जनरल दोस्तम भी मौजूद थे और जिसकी कुछ तस्वीरें जो हैं वो बाद में वायरल भी हुई, जहां पर कहा गया कि जनरल दोस्तम जो हैं वो रो रहे थे या उनके चेहरे से अफसरदगी ज़ाहिर हो रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी वीक थी। तो ये कल वो बैठे थे और उन्होंने ये बात की थी किस तरह मिलकर हम जो है वो लोगों को साथ मिलाकर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक एग्रेशन जो है वो शो की जाए। अब आप ये खबर साथ देखिए जो टोलो न्यूज़ की है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अशरफ गनी और दीगर तमाम सियासी लीडर जो कल बैठे बात कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला किया है कि लोगों को इस्तेमाल किया जाए, उन लोगों को इस तरह से यानी आम लोगों को इस्तेमाल किया जाए कि उन्हें तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाए, उन्हें असला फराहम किया जाए। यानी अशरफ गनी और दीगर सियासी लीडर अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों को, अवाम को असला देकर, आम शहरियों को असला पकड़ाकर उन्हें तालिबान के सामने खड़ा कर रहे हैं। अब ना तो उनकी वो ट्रेनिंग्स हैं, ना वो फौजी प्रोसेस से गुजरे हैं, ना वो लड़ सकते हैं, ना वो ये जानते हैं कि किस तरह से एक जंग के अंदर रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए जो अपनी फ्रंट लेयर है, प्रोटेक्शन लेयर, वो आम आवाम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यानी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अहम होगी, आपको ये लगता है कि शायद आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो किस तरह से अफ़गान आवाम की ज़िंदगी आप ख़तरे में डाल सकते हैं इस फैसले पर अगर अमल दरामद किया जाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी फारा की सूरत हाल पर। अब आपने, जब मैं आपको कितनी वीडियोस में ये रिपोर्ट कर चुका हूँ और आपको ये बता चुका हूँ कि अफ़गान तालिबान का ना एक तरीक़ेकार है कि वो जब भी किसी शहर पर, किसी सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा करने जाते हैं तो सबसे पहले फिर मैं कह रहा हूँ सबसे पहले उसके पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्ज़ा करते हैं, उसके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर देते हैं। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के गिर्द, पुलिस हेडक्वार्टर के गिर्द, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग इस तरह की अहम हैं उनके गिर्द घेरा तंग करना शुरू करते हैं। करते तमाम जो इर्द गिर्द की चौकियां हैं उन पर कब्जे करते हैं, फिर उस पर अटैक किया जाता है और उस अटैक के नतीजे में पुलिस कमांडर जो हैं वो इवेंचुअली या तो सरेंडर कर देते हैं या भाग जाते हैं या वो इस लड़ाई में मारे जाते हैं। सेम इज़ द पैटर्न इन फारा एंड मज़ार शरीफ। फारा के अंदर तालिबान की जानिब से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, अगर आप ये ट्वीट देखिए और इस ट्वीट को अगर आप पढ़िए तो उन्होंने इस ट्वीट के अंदर लिखा है कि 2 चेक पोस्ट जो कि फारा के पुलिस हेडक्वार्टर के करीब थीं उन पर कब्जा किया गया। वो कहते हैं द मुजाहिदीन ऑफ इस्लामिक एमिरेट हैव रीच द हार्ट ऑफ फारा सिटी सेंटर अकॉर्डिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन 2 चेक पॉइंट्स were captured near the intelligence and police command center a moment ago and Mujahideen launched their attacks on the intelligence and police command center। अब बात वही जो मैं आपको पहले कह रहा था कि वो सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर पर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर कब्जा करते हैं, उसके इर्द गिर्द घेरा तंग करते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है जब पुलिस वहाँ से, जो कि मुकामी सिक्योरिटी की जिम्मेदार होती है, जहाँ पर जनरल भी मौजूद होते हैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ पर असला मौजूद होता है, जहाँ पर खुफिया इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उस पर कब्जा करने के बाद फिर पूरे शहर के ऊपर वो और इवेंचुअली पूरे सूबे पर इसी तरह से कब्जा कर लेते हैं। तो फारा के पुलिस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर कब्जा किया जा रहा है। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ये तो तब की खबर है, माइट भी पॉसिबल इस दौरान कोई और ख़बर आ चुकी हो और कब्जा किया जा चुका हो,
लेकिन वो अगर डेवलपमेंट आएगी तो हम आने वाली वीडियो में आपको उससे भी आगाज़ ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ मज़ार शरीफ के ऊपर इस दफ़ा कैसे अटैक किया गया। मज़ार शरीफ को 5 तरफ से चोक किया गया, 5 जानिब से उस पर हमला किया गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते तालिबान ने जो मज़ार शरीफ पर, और अभी राइट नाउ वहाँ लड़ाई जारी है, बहुत शदीद लड़ाई हो रही है इसमें अफ़गान फोर्सेस के दरमियान और तालिबान के माबैन जो लड़ाई है वो जारी है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको अगला जो हदफ है वो मज़ार शरीफ और फारा शहर है जिस पर इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इसके अलावा दीगर कई छोटे छोटे सूबों पर, शहरों पर जो है वो मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है। एक मैप आप ये देखिए जो कि जारी किया गया है AFP की जानिब से, एक नया मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जिसमें जो ऑरेंज कलर का एरिया है ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ तालिबान मुकम्मल कब्जा कर चुके हैं। जो ग्रे एरिया है वहाँ पर लड़ाई जारी है, और जो रेड एरिया है ये अफ़गान फोर्सेस के अंडर है अभी भी ये एरिया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है अफ़गान फोर्सेस और तालिबान की पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर ही अगर अब देखा जाए, जहाँ पर कब्ज़ा वो कर चुके हैं, उसके अलावा दीगर एरियाज़ में जो है वो लड़ाई इस वक्त जारी है और मामला जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे तब्दील हो रहे हैं कि बज़ाहिर ये लगता है कि तालिबान बहुत जल्दी मुकम्मल अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अब ये सच होता है या नहीं, इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा और उससे आपको यकीनन अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।